तो क्या बाबूजी घर में जानवर रखने चाहिए जो लोग पेट पालते हैं? बताऊं, जैसे कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते की जो आत्मा होती है, उसका जो ओरा होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, ओरा जो होता है वो ब्लैक होता है। इसलिए कुत्ते को घर से बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि उसका जो नेगेटिव जो ओरा है, ब्लैक कॉस्मिक है, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे ओरे के अंदर आएगा और तुम्हारे ओरे को डिफेक्ट करेगा। इसलिए हमेशा घर के अंदर अच्छे ओरा वालों को ही अलाउ करना चाहिए। घर में पहले एक बात बताऊं, आज वो भले वो मनु शत्रुपा ने जो कायदा बनाया था, मनुस्मृति में लिखा था, मनुस्मृति में जो लिखा है, भले आज कोई मनुस्मृति जला दे कोई भी, मगर कायदे थे ना कि दलितों को तुम्हारे घर में ब्राह्मण क्यों नहीं घुसने देते थे। क्योंकि दलितों जो वो बनते थे कर्मों के थियरी के हिसाब से, वो बहुत महापापी होता था। वो जन्मे दलित करते थे, लोगों की सेवा करते थे और विक्रम उसका विनाश होता था। तो ब्राह्मण जो पूरे घर में, उसके अंदर अच्छी आत्माएं होती थी, पावरफुल आत्माएं ब्राह्मण बनती थी, तो पूरे कथा वार्ता करते थे। तो वो घर में, इसलिए उसका ओरा खराब होता था। उसको पता है उसको घर में घुसने दोगे तो तुम्हारा ओरा खराब हो जाएगा। इसलिए देखो पहले भी जो योगी लोग होते थे ना, वो किसी को मिलते नहीं थे। जो उसके गुफा में कोई जाओ तो उसका जो झरखा वाला है ना, गालियां देके बाहर निकालता। क्यों? क्योंकि योगी किसी को देखेगा नहीं। उसको पता है कि मैं किसी को देखूंगा तो भी मेरी आंख की रोशनी से भी मेरी योग की शक्ति, आत्मा की शक्ति चली जाएगी। इसलिए वो आंखें बंद करके योग करते हैं। इसलिए योगी भी, पहले सच्चा योगी था ना, ब्रह्म ज्ञानी योगी लोग, जो डायरेक्ट परम धाम में जाना चाहते हैं जी, डायरेक्ट परम धाम में, कहीं भी नहीं रुकना, आत्मा निराकार बन के सीधी परम धाम में। बराबर। तो वो लोग कभी किसी को बाहर देखते नहीं। तो बीके में बाबूजी आंखें खुली करके योग करते हैं, दृष्टि लेते हैं, देते हैं, क्या ये सिस्टम सही है? बीके वाले तो 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा करते हैं। अब वो भारत, पर ये मेडिटेशन की बात सही है? गलत ऐसा करना चाहिए? गलत। आत्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए आत्मा को बंद करो, नहीं तो जो तुम आत्मा में जो एनर्जी आती है, शिव निराकार शिव को याद करते हैं लोग जी, और परम धाम में शिव निराकार रहता है। याद करते हैं तो तुम्हारी आत्मा में योग करते करते उनकी पावर जो आएगी, तो वो तो दृष्टि से बाहर निकल जाएगी, आंखें बंद करके। नहीं, वो लोग दृष्टि देते हैं, जैसे बड़ी दादी दीदी है, वो सब लोगों को दृष्टि देते हैं। मैंने दृष्टि ली है बड़ी बड़ी दादियों से, मैं गया हूँ काफी साल तक वहाँ। अच्छा। मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला, इन्होंने क्या बताऊं, छोड़ो इनकी बात छोड़ो। चलिए, चर्चों में, मंदिरों में, हनुमान मंदिरों में सब प्रेतों से मुक्ति मिलती है, क्या रियलिटी में मिलती है? हाँ, मगर मैं बताऊं जी, जब वो कोई भी धर्म स्थान हो जी, वहाँ कई भूत रहते हैं वहाँ जी, तो जब वो किसी मनुष्य में कोई भूत प्रेत उसी एरिया में आ जाता है, इसी एरिया में जी, तो वहाँ कई भूत रेत मार के उस भूत को बाहर निकाल देते हैं जी, फिर उसको अपने पास वहाँ ही रख लेते हैं अपने पास जी। मगर कई भूत दूसरे जो लगता है कि अच्छा बंदा है, चलो उसके घर पे खाने पीने का, वासना लेने का अच्छा मिलेगा, तो ये धर्म स्थानों से दूसरे भूत भी उसके घर चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कई मंदिरों में प्रवेश करके आ जाते हैं। आपको भी नहीं, कि जैसे विदेश से फोन किया था आपको किसी ने? हाँ, वो उसमें भूत प्रवेश कर गया है। हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि दुबई से कहाँ से किया था? कतार से किया था। कतार से। तो वही कह रहे थे कि भाई मैं मंदिर गया था और वहां से मुझे ये कुछ ऐसा होने लगा। पर मैंने कहा देखो, अब बापूजी अब हमें रास्ता दिखाइए कि ये सब चीजों से मुक्ति कैसे मिले, हम योग की पावर कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम अपनी योग की पावर से अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, आत्मा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये सब भूत प्रेत जो है हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है ये सब चीजों से, क्योंकि अब ये दुनिया तो पूरी भरी पड़ी है, ये लोग, दूसरे लोग, हर लोगों में ये प्रॉब्लम है, तो अब रियलिटी में इंसान करे क्या? ये प्रॉब्लम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, केवल हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं है। ओके। जहाँ जहाँ भी मनुष्य लोग है, जहाँ भी स्थूल वतन है, पृथ्वी है, मनुष्य है, वहाँ हर जगह है भूत प्रेतों की दुनिया। तो भूत प्रेतों से बचा कैसे जाए जी? देखो, भूत प्रेत भी पहले बनते कौन है, और भूत प्रेत से तुम बचोगे कैसे जी? और तुम भी आगे चलकर भूत प्रेत ना बनो, उसके लिए भी सुनो। ये तो बात सही है। जो मनुष्य भी है वो भी मरने के बाद क्या बनेगा जी? हमारी वो जो वीडियो है ना, क्या नाम है, लाइफ आफ्टर डेथ, आपने तो बताया बिल्कुल। हाँ, तो तुम भी अगर भूत प्रेत ना बनो, और आज भी मनुष्य अवतार में तुम भूत प्रेतों से कैसे बचोगे? अगर भूत तुम्हारे अंदर घुस गया, तुम क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को डेवलप करो। ओके। अब आत्मा की पावर आएगी। देखो, आत्मा में कमजोरी है, आत्मा में अनेक जन्म हुए हैं आत्मा का जी, कई जन्मों के कारण, कई पाप कर्मों के कारण, आत्माओं के जो कारण शरीर है, कारण शरीर में पाप रिकॉर्ड होता है, इसलिए कारण शरीर ब्लैक हो जाता है, उससे कचरा नेगेटिव रिकॉर्ड होता है जी, आत्मा के कारण शरीर में जी।
अच्छा व बुरा सब रिकॉर्ड होता है कारण शरीर में। ठीक है। तो कारण शरीर को तुम्हें चार्ज करोगे तो तुम्हारे जब जो कोई मनुष्य के अंदर भूत बैठा है जी, तो उसका कारण शरीर में डेफिसिट है जी। अब कारण शरीर में डेफिसिट क्यों है? क्योंकि वो आत्मा अनेकों जन्म के बाद ये मनुष्य अवतार में कई बहुत बहुत जन्म के बाद मनुष्य अवतार में कमजोर बन गई है। आज उसको हम आत्मा को तमो प्रदान कहते हैं जी। तो आत्मा तमो प्रधान है, उसका ओरा तमो प्रधान है, ब्लैक ओरा है, तो उसमें भूत घुस जाते हैं। अब भूत गया घुस गया तो निकालोगे कैसे? या तो ये भूत निकालने वालों के पास जाओ, वो तो टेम्पररी तुम्हें पैसा लेकर निकाल देंगे। मेरे पास वही भूत वापस आएगा, प्रवेश करेगा। मेरे को बापूजी कई लोग फोन करते तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि वो बाबा जी भूत वाले उनके पास जाओ, क्योंकि देखो ये लोग इतने कमजोर है कि वो योग करना नहीं चाहते, वो साधना धारणा कुछ रखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को कोई मदद कैसे करेगा? जो मनुष्य जानवर जैसा जिंदगी जीते हैं, खाना पीना सोना और फिर मर जाना, तो वो भूत ही बनेंगे ना, जानवर जैसा भूत ही बनेंगे। मगर जिसके अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है जी, जिनको मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा ये साधन है काम करने का जी, तो अच्छी संस्थाओं में जाइए जहाँ आत्मा ज्ञान दिए, आत्म स्वरूप की अनुभूति करें, जहाँ परमात्मा से, या तो मेरी वीडियो देखिए द सीक्रेट ऑफ योग पे, तो आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी जो शिव का रचयिता महाशिव, गैलेक्सी का मालिक है, महाशिव का रचयिता परम महाशिव, यूनिवर्स का मालिक है, वो भी निराकार भी है आकारी भी है जी। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी कई खरबों मल्टीवर्स का मालिक है जी, वो निराकार भी है, जैसे सूर्य की तरह ये निराकार ऊंचते ऊंच परम धाम में है। तो वो बहुत परम लाइट की रोशनी होती है, उसको अपने परम पिता समझ के या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के, क्योंकि तुम उसकी रचना की रचना हो जी, तो उसको दिल से भावना से याद करो, उसको योग करो, याद माना योग करो जी, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, कनेक्शन माना योग, तो तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारा कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो योग बल से विकर्म विनाश हो जाएगा, और विकर्म विनाश हो जाएगा तो तुम्हारे साथ जो आत्मा जो भूत प्रवेश किया है उसका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ओके। तो वो आत्मा भी धीरे करके कर्मों का हिसाब किताब पूरा होते ही वो निकल जाएगी, अपने आप ही निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कारण शरीर में पावर आया, आत्मा में पावर आया, योग किया तुमने, पावर हाउस से कनेक्ट हुआ तो पावर आई तुम्हारी आत्मा में, परम लाइट आई, तो परम लाइट आई तो परम पावर आई, पावर आई तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति आई, तो कारण शरीर में जो विकर्म विनाश हुआ जी, योग बल से विकर्म विनाश हुआ। तो क्या बापूजी ये हमारे कर्म बंधन होंगे तो ही वो आत्मा प्रवेश कर सकेगी, बाकी कोई नहीं प्रवेश कर सके, ये सही है? कर्म बंधन के बिना कोई भी आत्मा एक दूसरे से एक शब्द बात भी नहीं करती, प्रवेश करने वाले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरा कर्म बंधन। क्योंकि इस दुनिया में, विजिबल दुनिया में 700 करोड़ जिंदा लोग हैं, तो इतने ही अगर आत्माएं होगी, अगर वो सब में प्रवेश कर, मतलब कर्म बंधन के बिना तो वो प्रवेश नहीं कर सकती। मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। कोई भी थियरी ऑफ कर्म गलत नहीं है। ओके। कर्मों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं आत्मा का होता है, तब वो आत्मा जब प्रवेश कर लेती है किसी जी, तो हमें हम लोगों में नहीं प्रवेश करेगी। ओके, तो हमें पावर को लाने के लिए, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए हमें बेहद के परम पिता को ही याद करना चाहिए। किसी और के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे देवी देवता कोई भी हो, साधु संत। आप क्या बोलते हैं इसके लिए? देवी देवता भी किसको याद करते हैं? नहीं, एक बात बताऊं, देवी देवता, मैं आपको शास्त्रों की बात बताऊं, देवी देवताओं को पावर कैसे मिलता है? एक बात बताऊं जी जी। जब धरती पर मनुष्य जब हवन करते हैं जी, और मंत्रोच्चार करके हवन में घी डालते हैं, जौ तल जो डालते हैं जी, और उससे जो हविष बनता है वही देवी देवता उसका हविष लेते हैं जी जी। अगर जब धरती पर यज्ञ हवन पूरे हो जाते थे तो देवता तिल मिलाते हैं, हमें पावर नहीं मिल रहा, तो वही देवता जब फिर से मनुष्य बन जाते हैं, तो उन देवी देवताओं को याद करके क्या मिलेगा तुम्हें? आज देवी देवताओं के ढेर मंदिर है, उसको तुम याद करते हो, क्या तुम्हारा पाप गया क्या? विकर्म विनाश हुआ क्या? तो ज्ञान चाहिए नहीं, आज नॉलेज का जमाना है, तो ज्ञान चाहिए। आत्मा, हम ऐसे जानवर जैसी आत्मा क्यों बने? मनुष्य तो है मगर तुम जीव हो, क्या हो? जीवात्मा, जानवर जैसा जीवात्मा, आत्मा नहीं हो, जीवात्मा भी नहीं कहेंगे, जानवर जैसा जी जी। जो गीता में कहा ना, गीता में क्या कहा? जो अपने लिए जीते वो जानवर है, जानवर का जीना, और जो मुझे नहीं जानते वो भी जानवर है। तो मुझे जानो, तो क्या बोला? तू आत्म स्वरूप बन पहले, तू अपने आप को जान, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा कहाँ रहता हूँ? भृगु के बीच में। हमारी वीडियो देखो, तुम देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। तो जब परमात्मा से याद माना योग करोगे, कनेक्शन जुड़ेगा, पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा, आत्मा में पावर आएगी, और जब आत्मा में पावर आएगी तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक भूत निकल जाएगा।
और दूसरे जो तुम्हारा ओरा है वो ब्लैक से गोल्डन, आत्मा में पावर आते हैं, सूक्ष्म शरीर का ओरा गोल्डन हो जाएगा। तो गोल्डन ओरा वाले को कोई भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वो देखते हैं, कमजोर आत्मा नहीं है, पावरफुल है। तो बापूजी यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे कोई पूर्वज है जो हमें तंग करते हैं या तो उन आत्माओं को उनकी सदगति हो जाए ताकि हमको तंग करना वो बंद करे, उसके लिए क्या प्रेयर करे? एक्चुअली क्या है कि जो भूत बन के तुम्हारे घर में तुम्हारे पूर्वज कहीं भी बैठे किसी के, तो उनको भी पूर्वजों को ज्ञान दो। कैसे ज्ञान दोगे तुम? तुम एक अच्छा टीवी चालू करको रखो, अच्छा ऐसा कोई कार्यक्रम हो, या ऐसा ये वीडियो बनाओ, वीडियो के द्वारा तुम और वो इसको इमेज करो, बोलो ये दादाजी तुम आके ज्ञान सुनो, और उसको तुम ज्ञान सुनाओ, या तो ये दादाजी मेरे सामने बैठो, और या जो भी हो ये पूर्वज मेरे सामने बैठो, तुम एक आत्मा हो, तुम आत्मा स्वरूप में परमात्मा को जो मैं ऐसे बताता हूँ तो उसको ज्ञान दो, सूक्ष्म में वो ज्ञान लेगा। और वो फिर ये बाबूजी आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मृत्यु के बाद 13वीं कराई जाती है तो 13 दिन तक उसको वो गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण सुनाते तो वो आत्मा सुनती है, सुनती और है। उसके बाद वो मोह से मुक्त होती है और ऊपर के लोक में जाने का उसको एक ज्ञान मिलता है। पिंड करते हैं ना, वो पिंड दान। तो क्या हमें उन आत्माओं को भी हम ऐसे टीवी करके या हम खुद भी संकल्पों से भी ज्ञान सुना सकते हैं? जरूर, इमर्ज करके जरूर सुना सकते हैं। तो देखो एक ऐसा एक बात बताऊं कि मेरे पास एक बहुत दूर से एक माँ आई थी, उसका जवान बेटा मर गया था सुसाइड करके, घर में फैन से लटक के मर गया था, तो बहुत रो रही थी। तो बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उसको बोला कि तू ये मेरी जो वीडियो है वो ज्ञान की वीडियो है जी, वो ज्ञान की वीडियो जो हमारे पुरानी वीडियो था वो उसको चला के टीवी में चला के, वीसीडी था, टीवी में चला के देख, और अपने बच्चे की फोटो रख, और अपने घर में ही तेरा बेटा है, घर में ही रहता है, अभी कहीं गया नहीं है, वो तड़प रहा है जैसे तू तड़पती है, तो वो भी तड़प रहा है तुम्हें देखकर जी। तो तू इसको वीडियो देखा और वो तू हिम्मत करके बोल बेटा ये वीडियो देख, ज्ञान सुन, ये सब, और ज्ञान सुन के तू अच्छा कर्म कर। तो वो उसकी कई वीडियो उसने 2-3 महीने तक कई वीडियो दिखाए उसने ज्ञान के, मेरे ज्ञान के वीडियो, काफी अपने पुराने वीडियो है ना जो उसमें संकल्प शक्ति कब आती है, आत्मा में पावर कब आती है, सबका योग कैसे कहते हैं, परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी की योग कैसे, तो ये सब देखा उसने आत्मा ने, उसके बेटे की आत्मा ने, और भी आत्मा अच्छी बन गई उसने 3-4 महीने के बाद में 6 महीने के बाद मेरे पास आई, तो बोले वो लगता है कि वो मेरा बेटा कहीं चला गया। तो फिर मैंने बोला हाँ वो ज्ञान सुन के फिर कहीं चला हुआ या पुनर्जन्म हो जाएगा उसका। तो ज्ञान आता है तो आत्मा पुनर्जन्म ले लेती है, तो ऊपर के लोक में चली जाती है। तो क्या बापूजी ये चीज आपको इसलिए पता चली कि उसका माँ का बेटे से अटैचमेंट खत्म हो गया इसलिए वो चली गई होगी आत्मा? नहीं, माँ को ज्ञान आया ना, ज्ञान लिया माँ ने, काफी मेरे वीडियो बहुत देखे पुराने डीवीडी पर। तो उसको मैंने समझाया, 2 मिनट में समझाया, तू जैसे वीडियो देखती तू तड़पती तो वो भी आत्मा तड़पती है तुझे देखकर, तो उसको तड़पना बंद कराना है, तो तू ज्ञान सुन के शांत हो गई ना, क्योंकि आत्मा का कर्म बंधन पूरा होता है तो सुसाइड कर लिया, अब कर्म बंधन से उसको परे करना है, तो वो आत्मा तड़प रही, तो उसको वीडियो दिखा, तो टीवी में उसको इमेज कर और टीवी में बोल वीडियो देख, तो उसने 3-4 महीने तक वीडियो चलाती रही, तो वो आत्मा ने वीडियो देखा, ज्ञान आया। तो यार मैंने बोला या तो ये पुनर्जन्म में चली जाएगी, कहीं घर छोड़ के चली जाएगी, या तो फिर ऊपर के लोग में, दूसरे तीसरे लोग में जाने की शक्ति आएगी, तो ऊपर धीरे धीरे चली जाएगी। बापूजी आप जो कह रहे हैं ये परम सत्य है। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा था, ये विदेश का वीडियो था, उसके अंदर वो क्या करते थे, टीवी के अंदर नहीं, टीवी नहीं सॉरी, रेडियो के अंदर उसके पूर्वजों की आत्माओं को बुला के और रेडियो से वो बात कराते थे। हालांकि उस रेडियो का ना तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, उसके ऊपर बहुत जांच की गई साइंस वालों ने, पर वो आवाज़ जो भी उसकी आवाज़ आती थी प्रॉपर नहीं आती थी, पर जिस मृतक आत्मा को मिलने के लिए उसका रिलेटिव आता था उसको वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते थे, सुनते थे, समझते थे, और उसको लगता था कि नहीं ये मेरे पूर्वज की ही आत्मा है या जो भी मृतक आत्मा वही है। हल्की आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, साधन अच्छा हो तो वो आत्मा बोलती है। तो आज की डेट में तो इतने सारे नए नए, जैसे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है दिल्ली की, तो वो ऐसे बहुत सारे उसने अपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किए है, और मैं तो सब व्यूअर को ये बोलता हूँ कि ये देखो इस दुनिया में क्या हो रहा है, और उससे हमें ज्ञान समझना चाहिए। आंखें बंद करके इंसान जी नहीं सकता, हमें खुली आंखों का मतलब खुली आंखों से जीना है, हमें ये पूरा ज्ञान समझना है, क्योंकि ये परम सत्य ज्ञान है। आज मैं बताऊं कि दुनिया की हालत क्या है जी, कि एक तो आसुरी लक्ष्मी कमाना,
जी किसी भी तरह आसुरी लक्ष्मी कमाना, जी शोमैनशिप करना, जी उसमें आत्मा आज ज्यादातर आत्मा उस पर डूबी हुई है। बिल्कुल किसी को मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या परमात्मा के ज्ञान लेने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सही बात है। इसलिए फिर क्या है कि अच्छी अच्छी जो भूत प्रेत आत्मा है उसको जब तंग करते हैं तो वो भी समझते नहीं है। ऐसे भी धर्म स्थानों में जाते हैं तो वहां से भी भूत ले आते हैं, पता ही नहीं है उनको कि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, पावर हाउस को याद करो। सही बात। ये ज्ञान नहीं है। तो इंसान को अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए, परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। अपने कर्मों को विश्वास तो करना ठीक है, मगर ज्ञान होना चाहिए ना, मेरे विकर्म पाप कैसे धोए जाए, पाप कैसे खत्म करूं। सही। अपनी आत्मा में जो पाप का बोझा है वो पाप, आत्मा को मैं पवित्र कैसे बनाऊं, आत्मा को पापों से मुक्त कैसे करूं, कारण शरीर को कैसे जांच करूं। तो कई हमारे वीडियो है कारण शरीर पर भी हैं, सब देखे हैं। आज तक इस बात को मतलब कोई भी अथॉरिटी से नहीं बता रहा है, और हालांकि हमारे शास्त्रों में कई बात लिखी है, लेकिन आजकल शास्त्रों को सब लोग मानते नहीं है। तो इसकी वजह से हम आपके प्रैक्टिकल आंसर जो है हम दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि लोग भूत से परेशान क्यों हैं? क्या उनसे कर्म बंधन होता है? भूत की आत्मा मुक्त हो सकती है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। आजकल सारी दुनिया में ये जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी और भूत निकालने वाले बड़े बड़े जो है ना, जी। क्या नाम, कितने जी बड़े बड़े लोग हैं क्रिश्चियन, जैसे क्या नाम है उसका, टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, फिर हाँ। अपने इंडिया में भी है बाबा जी भूत चैनल चलती है यूट्यूब में, ये सब यूट्यूबर्स में है। तो ये एक्चुअली क्या है कि भूत पहले तो कर्म बंधन से भूत आता है तुम्हारे कनेक्शन में। जी। बिना कर्म बंधन में भूत तुम्हारे कनेक्शन में आएगा ही नहीं। ओके। इसलिए कर्म बंधन से कोरिलेशन तुम्हारा होता है, जी। एक दूसरे का बंधन होता है, जी तो तुम्हारे कनेक्शन में भूत आएगा जी और भूत तुम्हें परेशान करेगा। जी। इसलिए सबसे पहले कोई भी कर्म बंधन के बिना तुम्हारे कर्मों को टच नहीं करेगा। ठीक है। कर्म बंधन से ही तुम्हारे कर्मों को टच करेगा, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है धरती पे जिंदा, उनका भूतों से जो कार्मिक रिलेशन है उसके कारण ही वो आते हैं उनको वापिस तंग करने या अच्छा करने या बुरा करने, ये कहना चाहते हैं आप? देखो पहले तो भूत कौन बनता है? जी। अनेकों जन्मों में मनुष्यों का जन्म होता है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों में जो कोई मर जाता है वो भूत बना हुआ है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों से उसी को तंग करता है। ठीक है। फिर थोड़े टाइम उसी को तंग करेगा, जी। फिर वो दूसरों को तंग करेगा, दूसरे कर्म बंधन में आएंगे, फिर तीसरे को करेगा, जी। फिर चौथे को करेगा। जी। ऐसी तरह कर्म बंधन के कारण ही भूत तुम्हारे कनेक्शन में आते हैं। ओके। इसलिए तुम्हें भूतों को मुक्ति चाहिए तो कर्म बंधन को विनाश करो, पाप को विनाश करो, तो तुम्हारे भूतों से मुक्ति हो जाएगी। जी। और आगे उसके अंदर जी जो मैं आपको बताता हूँ बाबूजी, जैसे कर्म बंधन भूत हो चाहे इस धरती के जिंदा मनुष्य हो, तो कर्म बंधन कैसे पूरे करें? जब तक कर्म बंधन होंगे तब तक भूत या मनुष्य आपको तंग करते रहेंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो आत्मा को भूत या मनुष्य, जी। चाहे मनुष्य योनि वाली आत्मा हो या भूत योनि वाली आत्मा जी। है, तो आत्मा है ना। जी बिल्कुल आत्मा। हाँ? कोई चाहे जानवर वाली आत्मा हो, जी। जानवर भी तुम्हें काटता है जी। तो वो भी जानवर कभी ना कभी तो कर्म बंधन में आया होगा ना। जी सही बात है। तुम्हें सांप काटता है, जी। तुम्हें कोई कुछ को खा जाता है, वो जी। कोई जानवर जी। जी मनुष्य को खा जाता है ना। बिल्कुल। तो क्यों खाया उस मनुष्य को, क्यों खाया, दूसरों को क्यों नहीं खाया? जी। जी। तो कर्म बंधन के बिना कोई भी आत्मा के कनेक्शन, क्योंकि वो जानवर भी तो एक आत्मा है ना। जी। तो कोई भी कनेक्शन कर्म बंधन से ही होता है। जी। इसलिए कर्म बंधन से मनुष्य आत्मा हो चाहे कि कोई भी जानवर की आत्मा हो या किसी भी आत्मा से, कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर चाहिए। अब भूत क्यों, जिसको ज्यादा क्यों तंग करते हैं? जब जो तमो प्रधान आत्माएं हैं मनुष्य योनि में भी, जी। 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 भूत को भी तंग करते हैं, ऐसा नहीं मनुष्यों को तंग करते हैं। जी। एक भूत दूसरे भूत को भी तंग करते हैं। ओके। भूतों की जाओ तो भूतों के बड़े बड़े भूत है ऊपर में जाओ जी। जी। तो बड़े बड़े भूत एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी। तो कोई भी आत्मा का कर्म बंधन से किनारा करना हो जी। तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति चाहिए। जी। अब जब मनुष्य आत्मा में आत्मा एकदम तमो प्रधान हो जाती है अनेक जन्मों के बाद, जी। आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, जी। तब आत्मा में शक्ति नहीं रहती, तब उसका ओरा ब्लैक हो जाता है। जी। जब ओरा ब्लैक होता है तो भूत को ओरा दिखता है तुम्हारा, 3 तत्वों में है ना। जी। जी। 2 तत्व कम है,
जी। जल और पृथ्वी 2 तत्व कम है, जी। इसलिए भूत को तुम्हारा ओरा दिखता है। जी, जी। इसलिए जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, मनुष्य जो बहुत ही तमो प्रधान है, गिरी हुई आत्माएं हैं, जी। इनको भूत परेशान करेगा। जी। जब आत्मा बहुत सतो प्रधान है, शक्तिशाली है, जी, जी, जी। उसका ओरा गोल्डन ओरा होता है, व्हाइट ओरा होता है, जी, जी। सतो प्रधान आत्माओं का, जी। तो उसको भूत कोई भी कर्म, कोई विकर्म उसको नहीं करेगा, कोई भी जी। छेड़ेगा नहीं, कोई भूत ये समझ लो। भूत भी कमजोर आत्माओं को ही तंग करते हैं, जी। पावरफुल आत्माओं को कोई भूत उसको छेड़ नहीं सकता। क्यों? जी। क्योंकि उसी आत्मा में शक्ति है। जी। चाहे भले कोई अच्छी भक्ति करता हो, कोई इष्ट देव की रक्षा हो, जी, जी। तो कोई ना कोई अच्छी आत्माएं उसको सहयोग कर रही हैं सूक्ष्म जगत से, जी, जी। इष्ट देवताओं की, जी। तो उसको हेल्पलाइन मिलती है उसको सूक्ष्म जगत से।